दोस्तों नमस्कार, कुमार स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुना होगा, जब लगातार कहीं न कहीं किसी न्यूज़ चैनल में देखा, जरूर दिखा रहे होंगे, यूट्यूब चैनल में भी देखा होगा कि अरावली पर्वत, इसमें बहुत सारे अब छोटे-छोटे वीडियो के हर कोई छोटे वीडियो से बना रहा है कि इस पर क्या विवाद है, कैसे क्या है। हमें इससे विवाद से लेने तो मतलब नहीं है, क्या कैसे हुआ उस पर नहीं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, आज उसको लेके आए हैं, क्योंकि हम उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते इसमें क्या हुआ, क्या निर्णय हुआ, उस पर नहीं। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर आप जानते हैं, तो बहुत दमदार क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अरावली पर्वत के बारे में आप थोड़ा जानते हैं कि जो क्वेश्चन कौन कौन सा होते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है प्रिंकवियन युग करीब 45,000 लाख वर्ष में हुई, और उत्तरी पश्चिमी भारत की एक प्राचीन श्रृंखला है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत क्या है? तो उत्तरी पश्चिमी भारत की एक प्राचीन श्रृंखला है, और गुजरात से दिल्ली तक, अगर कोई पूछता है ना कि कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात से दिल्ली तक 670 से 800 किलोमीटर तक फैली हुई ये अरावली पर्वत की पूरी श्रृंखला है, इतनी लंबाई। और इसमें सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची जैसे गुरु शिखर पर्वत कहते हैं, उसे माउंट आबू के नाम से ज़्यादा लोग चर्चा में कहते हैं ना कि सबसे ऊंची टापू कौन, तो माउंट आबू। तो माउंट आबू इसको, ये जो राजस्थान में है, राजस्थान में भी कहाँ पे है, तो सिरोही जिला, सिरोही जिला में है। और इस पे जो प्राप्त होने वाले जो इससे खनिज हैं, क्यों इसकी खुदाई हो रही, तो उसके लिए देखिए खनिज कौन कौन से है, तो तांबा, जिंक, सीसा, संगमरमर जैसे खनिजों से समृद्ध है ये जो अरावली पर्वत है पूरे। उसमें तांबा, जिंक, सीसा और संगमरमर ज़्यादा से प्राप्त होता है। और 100 मीटर, अब ये एक विवाद इसका क्या है, क्योंकि बात उसमें आ गई, विवाद इसका क्या है कि तो जो पहले निर्णय कुछ हुआ हो तो नहीं, तो अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट ने इसका एक आदेश दिया है कि जो 100 मीटर से अधिक ऊंची भू आकृति वाली जो पर्वत हैं अरावली, उनको अरावली माना जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ नीचे है कुछ ऊपर है, सबको अरावली माना जाए। अरावली पर्वत उन्हीं को माना जाएगा जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अरावली पर्वत से जो बहने वाली, मेन पॉइंट आता है कि बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो नदियाँ है बनास, लूणी, साबरमती, साखी कहते हैं, साहिबी नदी। तो बनास नदी बारे में जान लेते हैं। तो बनास नदी अरावली के खमनोर पहाड़ियों से निकलती है, और यमुना की सहायक नदी है। और मेन पॉइंट इसका है कि ये वन की आशा कहते हैं इसको, क्वेश्चन में रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये बनास नदी को वन की आशा की, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वन की आशा किस नदी को कहते हैं, तो बनास नदी को। लूणी नदी, लूणी नदी की सबसे खास पहचान ये है कि ये पश्चिम की ओर बहती है। ज़्यादातर नदियाँ पूर्व से पश्चिम बहती हैं, लेकिन ये लूणी नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। वैसे भी क्योंकि जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, जो अरब सागर में गिरती है। लेकिन से लूणी नदी, ये अरावली पर्वत जो है उसके बीच में निकलती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। और नेक्स्ट है कि साबरमती जो साखी नदी है, तो अरावली से गुजरात तक बहती है। अगली नदी है बैराज। तो बैराज ये बनास की एक सहायक नदी है, उदयपुर की पहाड़ियों से निकल करके आहू वागली में मिलती है। नेक्स्ट है साहिबी नदी। तो साहिबी नदी अरावली से निकल करके यमुना की एक सहायक नदियाँ जो है छोटी छोटी, उसमें जाके मिलती है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर लोग बहुत सारी वीडियो से बना रहे हैं अरावली पर्वत पे, लेकिन अपना एक प्रयास है कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जो अरावली, क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ में आ जाती है ज़्यादातर, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। खासतौर यूपी पीसीएस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जिससे कोई ना कोई टॉपिक लाइट में आता है, उससे क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए कुमार इंस्टीट्यूट।